हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट इज लोकेटेड इन द डैश। तो जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन। तो एक पर्सन है जो कि रेस्टिंग पोजीशन में है, भाग नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा, आराम से मतलब बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, रेस्टिंग पोजीशन में है। तो उसका जो पल्स रेट है वो कितना होगा? तो जो रेस्टिंग पर्सन होता है उसका पल्स रेट होता है 70 टू 80 बीट्स पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। तो जो ब्लड का फ्लड यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल्स इन द ब्लड विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग द बॉडी आर डैश। तो जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर टू टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। तो वो हमें बताना है वो कौन सी सेल होती है जो कि हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स एंटर करते हैं उनसे फाइट करती है। तो कौन सी सेल्स होती हैं? डब्ल्यूबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स बिकॉज। तो जो हमारे हार्ट में आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल होती है काफी थिक और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक का क्या मतलब है? जैसे अब रबड़ होती है ना, रबड़ खिंच जाती है इजीली तो उसमें इलास्टिसिटी होती है। ऐसी क्या होती है? हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती है वो थिक यानी कि मोटी और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। तो क्यों होती है उसकी? क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो काफी तेजी से और बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो इसलिए उसकी वॉल्स थिक होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, रैपिड ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूरिन फ्रॉम किडनीज पासिस टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू। तो जो यूरिन होता है हमारी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक किसके थ्रू जाता है? तो वो यूरिटर के थ्रू जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी एक बार दिखा देती हूँ। तो ये हमारी किडनीज है, ये यूरेथ्रा है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसमें किसके थ्रू जा रहा है यूरिन? इसके थ्रू जाता है यहाँ से, यानी कि यूरिटर के थ्रू जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The processes of removal of waste materials from the body is called dash। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से किसका रिमूवल होता है? वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड बाय लिजार्ड्स इज डैश। तो जो यूरिक एसिड जो कि किसके द्वारा एक्सक्रीटेड किया जाता है? लिजार्ड्स यानी कि छिपकली के द्वारा। वो कैसा होता है कलर में? वो व्हाइट कलर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट इन कलर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो जब क्या होता है प्लांट्स में? क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है? वाटर लॉस्ट होता है, मतलब गायब हो जाता है। किससे? प्लांट से। तो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म पे, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट होता है किससे? प्लांट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड डैश फॉर सर्वाइवल। तो सभी ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? फूड की, वाटर की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड डैश। तो उन ब्लड वेसल्स को क्या बोला जाता है जो कि
क्या कैरी करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में ज्यादा होती है वो उस ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? वेन्स बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं उन ब्लड वेसल्स को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आर्टरीज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The formation of a clot when bleeding is stopped from a wound in a human body is due to। तो जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है तो जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है थोड़े टाइम वहां पर क्लोटिंग हो जाती है, आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक। तो किसकी वजह से होती है? तो जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं उनकी वजह से वो क्लोटिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The blood vessels which carry oxygen rich blood from the heart to all part of the body are called dash। तो उन ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं? अभी मैंने आपको बताया था, उन्हें क्या बोला जाता है? आर्टरीज बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन्स अलो ब्लड टू फ्लो ओनली। तो जो वेन्स होती हैं हमारे हार्ट में वो ब्लड को सिर्फ किस तरफ फ्लो होने देती हैं? सिर्फ हार्ट की तरफ जाने देती है, हार्ट से वापस नहीं आने देती बॉडी की तरफ। तो किस तरफ फ्लो होता है वेन्स में ब्लड? टुवार्ड्स द हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द थ्रोबिंग मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज और इज कॉल्ड। तो जो हमारे ब्लड की जो मूवमेंट होती है आर्टरीज में उसे क्या बोला जाता है? उसे पल्स बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हेल्प्स इन द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वो कौन सी चीज है जो कि किस में हेल्प करती है? हमारी बॉडी की सभी सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई करने में हेल्प करती है। तो वो कौन सी चीज है? हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इफेक्ट ऑफ स्वेट ऑन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो जो हमें ह्यूमन बॉडी में क्या स्वेट का मतलब होता है? पसीना आता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में कूलिंग होने लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, इट कॉजेज कूलिंग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गन है, ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो एक्सक्रीटरी मतलब जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। तो कौन सा ऑर्गन है? किडनीज रिमूव करती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, किडनीज। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश फेलियर कैन बी ट्रीटेड बाय द मेथड ऑफ डायलिसिस। तो किसके फेलियर को हम डायलिसिस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं? तो जो हमारा किडनी का फेलियर हो जाता है तो उसको हम किसके द्वारा ट्रीट करते हैं? डायलिसिस के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड। तो जो वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि प्लांट्स में किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स का, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। और जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो प्लांट्स में, उसको क्या बोला जाता है? फोइलम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड इन अवर बॉडी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है हमारी बॉडी का। तो कौन सा है? ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट लूजेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड डैश। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू प्लांट वाटर को लूज करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू अपनी बॉडी से, मतलब प्लांट खुद में से वाटर लूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड डैश। तो जो पर मिनट की हमारी हार्ट बीट्स होती हैं, जितनी भी मतलब जितनी बार हमारा एक मिनट में हमारा हार्ट बीट करता है उसको क्या बोला जाता है? पल्स रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट सेल वेस्ट मोस्टली एज। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं
वो अपनी बॉडी से वेस्ट को ज्यादातर किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, अपनी बॉडी से या बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो वो ज्यादातर अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस यूज बाय द डॉक्टर टू चेक द हार्ट बीट इज कॉल्ड डैश। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो कि डॉक्टर्स हार्ट बीट को चेक करने के लिए यूज करते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर्स क्या क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which blood cells are a significant part of the immune system of the body? तो हमारी जो ब्लड की कौन सी सेल्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो इम्यून सिस्टम का क्या मतलब होता है, मतलब हमारी बॉडी कितनी अच्छे तरीके से बीमारियों से लड़ सकती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सी सेल्स होती हैं जो कि जर्म से फाइट करती हैं, WBC। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा, WBC। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट होती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which chamber of the heart receives oxygenated blood from pulmonary circulation? तो हमारे हार्ट का कौन सा चैम्बर होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? हमारे हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा चैम्बर होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हमें बताना है, मतलब लंबे पेड़ में, काफी लंबा पेड़ है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स को पुल करने के लिए? मतलब अपने आप तो वाटर और मिनरल्स जाएंगे नहीं मिट्टी में से, मतलब नीचे से लिया ना जमीन में से ऊपर तक पहुंचाना है, मतलब उसको पुल करने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है, सक्शन फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A liquid that carries digested food to various parts of the our body's dash। तो वो कौन सा लिक्विड होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है? तो ब्लड के थ्रू ही जाता है ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्लड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द ब्लड? तो हमारे ब्लड की स्टेट क्या होती है, ब्लड लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड को क्या बोला जाता है, फ्लड बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। Okay, now move to the next question. So, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन डैश। तो जो ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं? अभी मैंने आपको बताया था जब भी हमें चोट लग जाती है तो क्लोटिंग में कौन मदद करता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वही हेल्प करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ब्लड क्लोटिंग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल्स इज। तो जो रेड ब्लड सेल में रेड कलर का पिगमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी टू सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। तो हमें बताना है कौन से दो सब्सटेंस हैं इनमें से जो कि किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं, ब्लड के द्वारा। तो कौन कौन से वो हैं, फूड और ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर टुगेदर आर कॉल्ड डैश। तो किडनी और यूरेटर जो होता है, मैंने भी आपको इमेज दिखाई थी, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, इन तीनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे, क्या फॉर्म करते हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं ना ये सब, तो उसको बोला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन फॉर्म ऑफ डैश। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं यूरिक एसिड को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द ब्लड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें बताना है इन चारों में से हमारे हार्ट का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था आर्टरीज में कैसे ब्लड फ्लो करता है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और वेन्स में कैसे ब्लड फ्लो करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट।
द मस्क्यूलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डैश। तो उस मस्क्यूलर ट्यूब को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू जो हमारे बॉडी में जो भी यूरिन स्टोर होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, उसको क्या बोला जाता है? यूरिथ्रा। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The absorption of nutrients and exchange of respiratory gases between blood and tissues takes place in dash। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे ब्लड और टिश्यूज में वो कहाँ पे होता है? कैपिलरीज में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर स्वीट ग्लैंड्स एब्सेंट। तो हमें बताना है इनमें से कौन से पार्ट में जो स्वीट ग्लैंड्स होती हैं वो एब्सेंट होती है। स्वीट ग्लैंड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? स्वीट प्रोड्यूस करने के लिए। स्वीट क्या होता है? मतलब पसीना आने के लिए। तो इसमें से किस पार्ट में स्वीट ग्लैंड्स नहीं होती हैं? तो हमारे जो लिप्स होते हैं वहाँ पे स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्वेश्चन तो दोबारा से रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन गैसियस फॉर्म एज डैश। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश अपनी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं गैसियस फॉर्म में एज अ अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।